तो आज की इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो मास होता है, एटम का मास, उसको मेजर करने की यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। तो दोस्तों ये न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कि हमें पता है एटम के अंदर एटम जो होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका खाली होता है, लेकिन इसके सेंटर में एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है जिसके अंदर सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 99.9% से ज़्यादा मास होता है इसके अंदर, ठीक है, ओके। सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट 99.9% उससे ज़्यादा मास जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये छोटे से पार्ट के अंदर होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम वेयर ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ठीक है। तो सारा के सारा जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर का, सारा के सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और ऑलमोस्ट सारा मास जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो न्यूक्लियस है इसकी साइज़ कितनी होती है? इसकी साइज़ बहुत ही छोटी होती है। और कितनी छोटी होती है? इट इज़ अप टू 10⁻⁻5 टाइम्स लेस दैन साइज़ ऑफ एटम, ठीक है। तो ये एटम की जो साइज़ है उससे 1,00,000 गुना छोटी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझोगे तो अगर कोई क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है, और अगर ये एटम है तो उसके सेंटर में जो वो बॉल होगा उतना छोटा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या समझना है आपको? इट साइज इज 10⁻⁻5 टाइम्स लेस देन साइज ऑफ एटम। तो एटम की जो साइज़ होगी उससे 1,00,000 गुना छोटी साइज़ होगी इस न्यूक्लियस की, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है न्यूक्लियस के बारे में। ये सभी चीज़ें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग रिवाइज करेंगे इसको। तो ये न्यूक्लियस जो है ये किसका बना हुआ होता है? ये बना होता है, देखिए दोस्तों, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है। और क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस भी बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये प्रोटॉन जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो ये जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसकी जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितनी होती है, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, कोई भी स्टेबल एटम है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ओके। तो एक प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज सेम रहता है ना, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। इसीलिए जो स्टेबल एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब ये एटम के अंदर के पार्टिकल्स हैं ना, इसीलिए इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। और इनका मास कितना होता है देखते हैं हम लोग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास देखिए लगभग केजी में इतना होता है, 9.1093 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास इतना होता है और न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग जो है वो सेम है। देखिए लगभग ये जो है ये सेम है। न्यूट्रॉन का मास जो है थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर आप ये दोनों का जो मास है इसके साथ इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर करोगे तो ये जो मास है वो बहुत ही निग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास जो है हम निग्लेक्ट करते हैं एटम के मास में, ठीक है। तो ये निग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो निग्लिजिबल है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है ऑलमोस्ट 99.9% मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? उस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उस नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। और ये एटॉमिक नंबर जो है वो जेड लेटर से दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 1 है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होगा, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कोई भी स्टेबल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं। तो हाइड्रोजन का एटम जो है उसके अंदर अगर 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हीलियम का एटम जो है उसके अंदर अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो फिर दोस्तों ये मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? देखिए ये जो मास नंबर है ये मास नंबर हम
कैपिटल ए लेटर से दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का मास नंबर क्या होता है, देखिए दोस्तों, मास नंबर मतलब उस एलिमेंट का जो एटम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर की अगर आप एडिशन करोगे तो आपको मास नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एटॉमिक सिंबल के बारे में, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं एक्स एलिमेंट है, इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक्स जो है इसके यहाँ पर ऊपर जो है एटॉमिक मास दिखाया जाता है और नीचे एटॉमिक नंबर नीचे होता है और मास नंबर ऊपर होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है ये 1 है, ठीक है, और ये है उसका मास नंबर, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो नंबर से वो निकाल सकते हो, जैसे कि जेड मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन कितने हैं हाइड्रोजन के अंदर, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, ठीक है, और मास नंबर एक है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप न्यूट्रॉन भी पता कर सकते हो। न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, पी प्लस एन कितना है, पी प्लस एन इज इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 है। तो यहाँ से दोस्तों जैसे कि हमें पता है प्रोटॉन की वैल्यू 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो यहाँ पर, ये एक उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, 1 - 1 0, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो 0 होंगे ये एटम के अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कार्बन का एटम है, ठीक है, कार्बन का एटम है, उसके यहाँ पर 6 और यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, ये नंबर में से ये नंबर सिंपली माइनस करना है आपको, 12 - 6 क्या होगा, 6। तो इसका मतलब ये जो कार्बन का एटम है इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है जो केमिस्ट्री में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है किसी भी एलिमेंट की, एटम की, वो किससे डिसाइड होती है, वो इलेक्ट्रॉन के नंबर से डिसाइड होती है, कि आपको ध्यान में रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनका कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ किससे डिसाइड होंगी, इलेक्ट्रॉन के नंबर से, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यू माइट हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट बट विल रिवाइज हियर, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे आइसोटोप्स का मतलब क्या है। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन देखिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको आइसोटोप्स बोला जाता है। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, तो नेचर में आपको देखिए हाइड्रोजन का एक एग्जांपल लेते हैं। नेचर में आपको हाइड्रोजन जो है उसके अंदर कुछ एटम्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 है। कुछ एटम्स आपको ऐसे दिखेंगे हाइड्रोजन के ही जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, मास नंबर 2 है, ठीक है। कुछ एटम्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों एटम्स जो है वो सेम एलिमेंट के हैं और इनके अंदर प्रोटॉन जो है वो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो अलग अलग है, ठीक है। मतलब तीनों के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तीनों के अंदर एक ही प्रोटॉन है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसीलिए इनको आइसोटोप्स बोला जाता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं ये, ठीक है। और इसको हाइड्रोजन बोला जाता है, इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रिटियम, ठीक है, ओके। तो जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं वैसे ही दोस्तों हीलियम के भी कुछ आइसोटोप्स हैं। तो नेचर में आपको कुछ हीलियम के एटम्स ऐसे दिखेंगे आपको जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 3 है, और कुछ हीलियम के एटम्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर उसका 4 है। इसका मतलब ये दो हीलियम के ही एटम हैं लेकिन दोनों के अंदर प्रोटॉन के नंबर सेम हैं लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर्स अलग अलग हैं, अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दोनों के अंदर, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के आइसोटोप्स हैं वैसे ही दोस्तों कार्बन के भी कुछ आइसोटोप्स हैं। नेचर के अंदर कुछ कार्बन के एटम्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, ठीक है। उसके बाद कुछ कार्बन एटम्स आपको दिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 13 है उसका, और कुछ कार्बन के एटम्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास नंबर 14 है, ठीक है। और इसको C12 बोला जाता है, इसको C13 बोला जाता है, इसको C14 बोला जाता है। तीनों के अंदर प्रोटॉन के नंबर सेम है। ऑल ऑफ दीज एटम्स कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। तो ये आप ध्यान में कैसे रख सकते हो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसके होते हैं उनको आइसोटोप्स बोला जाता है। तो आइसोटोप्स के अंदर P लेटर है ना, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपने दोस्तों यहाँ पर आइसोटोप्स ध्यान में रखा है वैसे आप आइसोटोन्स ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग रहते हैं, यहाँ पर उसके उल्टा होगा। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग।
तो ये आइसोटोन्स की डेफिनेशन देखिए, एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसकी एग्जैक्टली उल्टी है यहाँ पर, ठीक है। और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और ये आइसोटोन्स के इसके अंदर भी एन लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो आप इस पर से ध्यान में रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का ये ट्रिटियम वाला आइटम, ठीक है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3, मतलब प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, प्रोटॉन 1 है। न्यूट्रॉन मतलब क्या, इसमें से ये माइनस कर दीजिए आप, न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, 3 - 1 कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और अगर आप ये हीलियम का एटम देखोगे, ये हीलियम का एटम देखोगे, तो ये हीलियम का एटम जो है इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और मास नंबर इसका 4 है, मतलब न्यूट्रॉन भी 2 है। प्रोटॉन कितने हैं, 2 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो इनका न्यूट्रॉन का नंबर तो सेम है लेकिन प्रोटॉन का नंबर अलग अलग है, तो इसको आइसोटोन्स बोलते हैं, एक दूसरे के ये आइसोटोन्स है। अब ये आइसोबार जो है ये बहुत ही सिंपल है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, क्या है देखिए। तो आइसोबार क्या होती है देखिए, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, जिन एटम्स का मास नंबर सेम है उनको बोला जाता है आइसोबार्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन का जो ट्रिटियम एटम है, ठीक है, इसका और हीलियम का ये जो एटम है, ठीक है, इन दोनों का मास नंबर क्या है, मास सेम है ना दोनों का, ठीक है। तो इनको एक दूसरे के आइसोबार्स बोला जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मासेस ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास होता है उसको मेजर करने का यूनिट क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे कि सारे मासेस हम लोग केजी में मेजर करते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास अगर आप केजी में मेजर करोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ओके। और जैसे कि हम देख रहे हैं ये केजी में बहुत ही छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये जो है मासेस जो है एटम का मास या ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास है वो केजी में मेजर करना कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है, ओके। इसीलिए जो है एक दूसरा यूनिट यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इसको यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये 1 AMU मतलब कितना होता है, ये 1 AMU मतलब कितना होता है, तो जो C12 देखिए दोस्तों यहाँ पर C12 एटम जो है, C12 एटम, कार्बन का C12 एटम, ठीक है, उसका जो मास है उसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे यहाँ पर तो वो 1 AMU जितनी वैल्यू बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास यूनिफाइड एटॉमिक मास के अंदर लिखोगे तो आपको कितना मिलेगा देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा 0.00055 U, ठीक है, ओके। मास ऑफ प्रोटॉन आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1.00782 यूनिफाइड एटॉमिक मास, ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना मिलेगा 1.0086665 U, इतना, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास है उसको मेजर करने का यूनिट क्या है दोस्तों, AMU, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। और इसको U लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो इतना होगा, प्रोटॉन का मास इतना होगा और न्यूट्रॉन का मास जो है वो इतना होगा। ये वैल्यूज़ ध्यान में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको पता होना ज़रूरी है कि AMU का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पर ये जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है और उसकी डेंसिटी कितनी होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।